भाई ये वीडियो आज तुम्हारे लिए एक लर्निंग वीडियो होने वाला है। द फाइस्ट फ्यूचर्स अभी लॉन्च हो चुके, मतलब कम कर दिए प्राइस। फोर्थ अकाउंट मेरा यहाँ पे पास हो चुका है। अभी मेरे पास फंडेड अकाउंट भी है और फंडेड अकाउंट में अराउंड $800 का प्रॉफिट है। यहाँ बाकी फर्म से ज्यादा बेस्ट क्यों लगी मुझे उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। पहले यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे कि इनका कौन सा अकाउंट बेस्ट है, डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग। प्रॉफर्म का जो अकाउंट है इसको मैंने भाई एक दिन में पास किया। तो एक दिन में पास कैसे किया, तो इसको कैसे हमें बीट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक दिन में आप इसे कैसे पास कर सकते हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई बहुत दिनों बाद अभी मेरे इस सेटअप पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बाली से आया हूँ, कल फिर से बाली जा रहा हूँ। तो भाई ये वीडियो आज तुम्हारे लिए एक लर्निंग वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पे देखो, द फाइस्ट फ्यूचर्स अभी लॉन्च हो चुके हैं और फाइस्ट फ्यूचर के भाई स्टार्टिंग में जब आए थे उन्होंने लॉन्च किया तब काफी ज्यादा कॉस्टली प्लान्स थे, लेकिन अभी यार इन्होंने काफी ज्यादा वहाँ पे मतलब कम कर दिए प्राइस। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक 50K का अकाउंट लिया था। तो पहले ऑलरेडी मैं 3 अकाउंट ले चुका था, 3 अकाउंट यहाँ पे फेल हो चुके हैं। यहाँ पे एक तो कंसिस्टेंसी की वजह से हो गया, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और कंसिस्टेंसी की वजह से ये रूल ब्रीच हो गया और भाई वहाँ पे अकाउंट मेरा बंद हो गया। तो वो स्विंग अकाउंट था। उसके बाद मैंने डे ट्रेडिंग का अकाउंट लिया क्योंकि मोस्टली मैं डे ट्रेड करता हूँ। तो भाई डे ट्रेडिंग के 2 अकाउंट तो यहाँ पे ब्रीच हो चुके थे, लेकिन जो फोर्थ अकाउंट है मेरा यहाँ पे, तो फोर्थ अकाउंट मेरा यहाँ पे पास हो चुका है और अभी मेरे पास फंडेड अकाउंट भी है और फंडेड अकाउंट में अराउंड $800 का प्रॉफिट है। यहाँ पे 2000 किया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा ड्रॉडाउन में चल रहा हूँ मैं, तो वो तो रिकवर करूंगा उसमें से पे आउट। तो वो कुछ भी हो जाए भाई, अपने को लॉक करना है, उसका पे आउट वीडियो भी आएगा जल्दी से। लेकिन अभी के लिए तुम लोगों के लिए मैं इसका जो अकाउंट पास किया है $50,000 का, तो ये कैसे पास किया है और ये बाकी फर्म से ज्यादा बेस्ट क्यों लगी मुझे उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे कि इनका कौन सा अकाउंट बेस्ट है, डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करते हो मोस्टली, तो आप स्विंग ट्रेडिंग का अकाउंट परचेस करो। अगर आप डे ट्रेडर हो कि एक दिन में इंट्राडे ट्रेड करते हो या स्कैल्पिंग करते हो, तो आपके लिए डे ट्रेडिंग का अकाउंट ऑलवेज बेटर रहेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डे ट्रेडिंग करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे डे ट्रेड का सिलेक्ट किया था। अभी इसका जो डैशबोर्ड है हम वो ओपन कर लेते हैं। ये अकाउंट तो मेरा टोटली यहाँ पे पास हुआ, आपको दिख रहा होगा। तो पास होने के लिए आपको यहाँ पे 6% का प्रॉफिट टारगेट बनाना है और मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन है वो आपको 4% का मिलेगा। एज सेम बाकी जो फ्यूचर्स प्रॉफर्म है, लाइक वैसे ही लूसिड में भी सेम ही होता है यहाँ पे। तो इस प्रॉफर्म का जो अकाउंट है इसको मैंने भाई एक दिन में पास किया। तो एक दिन में पास कैसे किया, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल जो है वो पर ट्रेड के हिसाब से रहता है। तो पर ट्रेड के हिसाब से जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसको कैसे हमें बीट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ और ये कैसे ईजी है आपके लिए पास करने के लिए। एक दिन में आप इसे कैसे पास कर सकते हो। लेट्स सपोज कि भाई तुम्हें यहाँ पे $3,000 का टारगेट मिल रहा है, राइट। $3,000 का यहाँ पे मुझे टारगेट है $50,000 के अकाउंट में। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, इस $50,000 का जो $3,000 का टारगेट है उसको डिवाइड करो। एक यहाँ पे अगर आप डिवाइड करते हो कि 3,000 को अगर आप 50% में डिवाइड करते हो तो वो होता है यहाँ पे 1,500। लेकिन अगर आप उसको 40% में डिवाइड करोगे तो वो होगा आपका अराउंड, समझ लो यहाँ पे 1,200 के अराउंड, राइट। 1200 इंटू बाद में ये हो जाएगा वो 80% हो जाएगा और 20% बाकी का रह गया जो वो है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सिंपली ये जो 3,000 है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, 1,000। यहाँ पे एक प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे सेट कर लो कि कितना आपको एक ट्रेड में प्रॉफिट बुक करना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया कि एक ट्रेड में 1,000 ही बनाऊंगा, 1,000 के ऊपर मैं नहीं बनाऊंगा। तब मेरा जो कंसिस्टेंसी स्कोर है पर ट्रेड का वो 30% से नीचे आ जाएगा। तो मैंने एक दिन में 3 ट्रेड लिए और 3 ट्रेड से इसको पास कर दिया। तो उसके पहले ही मैंने अकाउंट लेके रखा था, उस दिन ट्रेड नहीं किया था ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको सारे मेरे ट्रेड्स भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे सारे ये ट्रेड्स है, इसको हम देखते हैं कि इसका प्रॉफिट वगैरह, हाँ यहाँ पे PNL वगैरह भी दिख रहा होगा आपको। ये सारे ट्रेड्स मैंने लिए थे। पहला ट्रेड यहाँ पे लॉस में गया, दूसरा विन में आया, 1,000 का प्रॉफिट बनाया। मैक्सिमम मैंने कितना प्रॉफिट बनाया हर ट्रेड में वो देखो यहाँ पे। उसके बाद फिर से लॉस में गया, फिर से प्रॉफिट $335 का, उसके बाद $25 का, फिर से $1,025 का। तो 1,025 या 1,050 से ज़्यादा मैंने एक ट्रेड में प्रॉफिट नहीं किया है। ये छोटे छोटे प्रॉफिट किए। तो आपको एक सेट कर लेना है कि कितना प्रॉफिट बनाना है। अगर आप 50,000 का अकाउंट ले रहे हो तो 1,000 से ज़्यादा एक ट्रेड में आपको प्रॉफिट नहीं बनाना। बस उतना ध्यान में रखो, उतना भी करते हो। 3 ट्रेड अगर आपके सक्सेसफुल जाते हैं तो 3 ट्रेड में ही पास कर लोगे अकाउंट, पर एक दिन में ही आप पास कर सकते हो। लाइक ऐसे आपको पास करना है इसे, तो ईजिली पास हो जाएगा। तो ये सारे आप यहाँ पे ट्रेड्स देख सकते हो, कहाँ पे एंट्री की, कहाँ पे एक्सिट, ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो ये सब कुछ आप बाद में आराम से वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हो, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको और ज़्यादा यहाँ पे अच्छे से समझ में आए कि कैसे मैंने ट्रेड लिया, कितना टाइम होल्ड किया या क्या किया। और यहाँ पे अभी क्वांटिटी आपको 20 दिख रही होगी, 10 दिख रही होगी। तो ये माइक्रो, मैंने यहाँ माइक्रो यूज़ किया है, माइक्रो गोल्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंबल भी माइक्रो गोल्ड। तो इसीलिए भाई यहाँ पे ज़्यादा है और मैं मोस्टली 5 मिनट पे और 15 मिनट पे ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे माइक्रो क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा दिखेगी आपको। तो इसकी वजह से भाई जल्दी से मैं ये अकाउंट पास कर पाया। तो अकाउंट तो मेरा पास हो गया। वीकली प्रॉफिट वगैरह, प्रॉफिट टारगेट भी यहाँ पे दिखता है आपको। मैं अभी बाकी के इसके स्टैट्स दिखाता हूँ आपको। जो अकाउंट बैलेंस है वो देखो, पहले $50,000 था, वहाँ से नीचे आया था, $250 के अराउंड कुछ लॉस था, उसके बाद अप साइड में गया और ये ऐसे टाइप का इसका ग्राफ है पूरा। और टोटल प्रॉफिट मैंने यहाँ पे $3,025 का बनाया। उसके बाद ये अकाउंट मेरा पास हो गया। यहाँ पे आपको EOD ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मिलता है। नेक्स्ट डे पे ये ड्रॉडाउन जो है आपका वो
ट्रेल करेगा। तो भाई इसका ध्यान रखना अच्छे से, जब भी आप आज अगर प्रॉफिट कर रहे हो $1000 का, अगर आज आपने प्रॉफिट किया, वो नेक्स्ट डे पे ट्रेल होने वाला है। तो ये ट्रेल कब तक होता है, जितना आपको मैक्सिमम लॉस मिला है उतने प्रॉफिट टारगेट तक। तो मतलब अगर आपको $2000 का मैक्स लॉस मिला है, तो अगर आपने 2000 प्रॉफिट बना लिया तब तक वो ट्रेल होगा। उसके ऊपर सारा कुछ आप एज अ आपका ड्रॉडाउन भी यूज़ कर सकते हो और एज अ प्रॉफिट होता है वो आपका पूरा। इसलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखना। और कंसिस्टेंसी रूल यहाँ पे देखो मेरा 34% था आउट ऑफ 40%। तो इन्होंने बोला है 40% या 40% से रूल कम आपका कंसिस्टेंसी रूल होना चाहिए। और यहाँ पे जो इनका कंसिस्टेंसी रूल है वो पर ट्रेड के हिसाब से है। यही सबसे बेस्ट चीज़ लगी मुझे। बाकी फॉर्म्स में देखोगे आपको 5 मिनिमम कंसिस्टेंसी डे करने हैं आपको, उसमें आपको कंसिस्टेंसी 40% की मिलेगी, लेकिन वो पर डे के हिसाब से होती है, ना कि पर ट्रेड के हिसाब से। यहाँ पे आपको पर ट्रेड के हिसाब से मिल रही है, वो ज़्यादा यहाँ पे बेटर चीज़ है। प्लस यहाँ पे ये बात तो छोड़ दो कि अगर आपने अभी पास कर लिया, राइट, एक दिन में पास कर लिया, और आप एक दिन में ही आपका जो पे आउट है वो भी लॉक कर सकते हो, 14 दिन बाद उसको आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो पे आउट लॉक कैसे कर सकते हो, सेम, क्योंकि यहाँ पे आपको सेम जो रूल्स है वही फंडेड में भी मिलने वाले। फंडेड में भी आपको जो कंसिस्टेंसी है 40% की पर ट्रेड के हिसाब से। तो समझ लो जब आप फंडेड हो जाओगे, फंडेड होने के बाद आपको $4000 बनाने पड़ेंगे आपका पे आउट लेने के लिए, या $3500 समझ लो। तो मैं चलो 4000 पकड़ लेता हूँ। 4000 क्यों, क्योंकि पहला 2000 जो होगा वो हमारा बफर होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। तो आप यहाँ पे पहले बफर बनाने का ट्राई करना पड़ेगा आपको, तो आपको बफर बनाना ही पड़ेगा। तो पहले बफर बना लो 2000 का, उसके ऊपर जो 2000 बनाओगे वो एज आपका प्रॉफिट है, उसको आप विड्रॉ कर सकते हो। उसको विड्रॉ करने के लिए आपको वहाँ पे क्या लगेगा पता है, उसको विड्रॉ करने के लिए आप मैक्सिमम वहाँ से $1500 विड्रॉ कर सकते हो। तो वो आप विड्रॉ कर पाओगे 14 डेज़ के बाद। तो लाइक ऐसे इनका रूल काम करता है और वो बेस्ट है। इसकी वजह से मुझे ये एज़ कम्पेयर टू बाकी प्रोफॉर्म्स के रूल से भाई सही लगी। तो तुम्हें कैसे लगा ये रूल मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर तुम्हें पसंद आता है तो तुम भी इसको परचेस कर सकते हो। यूज़ करो कोड माइंडेड, जिससे तुम्हें 10% का ऑफ मिलेगा। और भाई यहाँ पे भी आप 5 अकाउंट कॉपी ट्रेडिंग में लगा सकते हो। अभी के लिए तो इनका जो प्लेटफॉर्म है वो ब्लैक एरो है। ब्लैक एरो का मैं जल्दी ही एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए तो ज़रूर बताना। उसका ऐप भी है, लेकिन ये स्लोली और भी प्लेटफॉर्म्स ऐड करने वाले हैं। अभी 1-2 हफ्ते में भाई यहाँ पे ट्रेडोवेट भी आ जाएगा। तो ट्रेडोवेट आ गया एक बार, फिर तो भाई मैं 5 अकाउंट ले लूँगा, सबको कॉपी ट्रेडिंग लगा दूंगा, उसमें भी मैक्स पे आउट ठोकने का ट्राई करूँगा। यहाँ पे मैक्सिमम $1500 मिलता है एक अकाउंट में। अगर मैं 5 अकाउंट लेता हूँ तो 5 अकाउंट में $1500 का देख लो कितना होगा, 7500 हो गया। मैं भी 7500 में से 80% मुझे मिलेगा, तो उतना मैं निकाल लूँगा भाई। तो फिर भी सही है मेरे लिए, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा वहाँ से। तो लाइक ऐसे ही तुम्हें यहाँ पे ट्रेड करना है। तो ऐसे टाइप से मैंने बता दिया तुम्हें कि कैसे ट्रेड किया है। और इसके जो अभी मेन हमारे ट्रेड्स है वो ट्रेड्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे अभी मैं आपको कुछ मेरे ट्रेड समझाता हूँ जो आपको यहाँ पे भाई हेल्प करेंगे कि कैसे आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। तो मैं जब भी प्रॉफॉर्म में ट्रेड कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर्स प्रॉफॉर्म में ट्रेड कर रहा हूँ स्पेशली। तो फ्यूचर्स प्रॉफॉर्म में थोड़े से मेरे अलग रूल है। फ्यूचर्स प्रॉफॉर्म में देखो मैं 1 या 2%, अगर मैं एवोल्यूशन में ट्रेड कर रहा हूँ, किसी भी प्रॉफॉर्म के एवोल्यूशन अकाउंट में, चैलेंज अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक कैपिटल पड़ा है। अगर मेरे पास $1000 पड़े तो मैं $1000 से 10 अकाउंट तो मिनिमम परचेस कर सकता हूँ 50K की, राइट। तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं उसमें 2 में डिवाइड कर देता हूँ, 5 अकाउंट ऐसे 2 ले देता हूँ कॉपी ट्रेडिंग के लिए। तो उसको मैं वैसे टाइप का ट्रेड करता हूँ। तो दोनों में से एक अकाउंट भी पास हो जाते हैं 5 के, तो भाई उससे मैं पे आउट लेने का ट्राई करूँगा। लाइक ऐसा इतना ईजी होता है यहाँ पे। और प्लस यहाँ पे भाई अगर तुम्हारे पास कैपिटल नहीं है, तुम सोचते हो कि एक ही अकाउंट से लेना है, तो भाई एक अकाउंट खोलो, उसको थोड़ा सा स्लोली करो। अगर तुम्हें नहीं आ रहा अच्छे से, तुम्हें लगता है चांसेस ज़्यादा तुम्हारे एसेलिट होंगे या तुम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इस अकाउंट को ब्रीच करोगे, तो भाई स्लोली जाओ, थोड़ा सा रिस्क कम कर लेना। यहाँ पे मैं रिस्क ज़्यादा कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम रिस्क भी ज़्यादा करो। मेरी रिस्क कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि मैं उससे पे आउट्स भी बड़े बड़े लेता हूँ। अभी मैंने लूसिड ट्रेडिंग का लिया था, आपको देखा होगा आपने, उसमें अराउंड कितना $26,000 का एक महीने में, जून महीने में निकाल लिया मैंने। तो लाइक ऐसे, इसलिए थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है तो पैसा भी बड़ा मिलता है। तो आप भी अगर रिस्क ज़्यादा ले रहे हो तो आप भी यहाँ पे अच्छा कमा सकते हो। प्लस यहाँ पे देखो फ्यूचर्स ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो मोस्टली ट्राई करना कि 1:1 लेना। 1:2, 1:3 आरआर के पीछे मत भागो। यहाँ पे 1:1 ऑलवेज बेटर है। मोस्टली तुम देखोगे जो भी परफॉर्म्स में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर्स में, मोस्टली 1:1 या 1:2 नेगेटिव भी लेते हैं। नेगेटिव आरआर में भी बहुत से लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं और उनको भाई वहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट हो रहे हैं। तो तुम भी ये ट्राई करके देखो, तुम्हें भी प्रॉफिट हो जाएगा। 1:1 मैं क्यों बोल रहा हूँ तुम लोगों को बताता हूँ। 1:1 काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा विन रेट वाली स्ट्रैटेजी समझ लो। अच्छा विन रेट होता है इसका, मेन होता है आरआर, मेन नहीं होता कभी भी। मेन क्या होता है कि आपका विन रेट क्या है, आप कितने ट्रेड्स ले रहे हो, उसमें से कितने ट्रेड्स आपके भाई सक्सेसफुल जा रहे हैं और कितने आपके फेल जा रहे हैं या आपके लॉस हिट हो रहे हैं। तो उसमें ज़्यादा मेन मैटर करता है, राइट। तो ऑलवेज ट्राई करो कि 1:1 लो। मैं जो पे आउट्स निकालो ये सब कुछ कर रहा हूँ, मैं मोस्टली 1:1 में ले रहा हूँ।
यहाँ पे 1:2 के पीछे मैं नहीं भाग रहा, 1:1 ले रहा हूँ जो भी मेरे ट्रेड्स होते हैं उसमें, तो 1:1 ईजिली मुझे मिल जाता है। और मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मोस्टली कर रहा हूँ। ट्रेंड को मेन फॉलो करना है आपको, ट्रेंड देखना है कि एवरी डे ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड के हिसाब से ही आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा था कि सेलिंग का ट्रेंड है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे बाइंग का क्यों लिया है, उसके पीछे का एक रीज़न था कि यहाँ पे मैंने 5 मिनट पे गया था, 5 मिनट, अभी यहाँ पे मैं 5 मिनट में शिफ्ट करता हूँ और 5 मिनट के ऊपर मैं अगर शिफ्ट करूँगा तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। 5 मिनट के अगर आप ऊपर जाते हो तो यहाँ पे देखो क्लियरली, ये एक मैंने जोन मार्क करके रखा था, ये मेरा एक रेजिस्टेंस था ऊपर का, और यहाँ से जब मार्केट डाउन साइड में आया, यहाँ से फिर से अप साइड में दिया, तो इसको एक ब्रेक करने का ट्राई किया था और फिर से आके यहाँ से ऊपर की साइड में जा रहा है। तो यहाँ पे डबल ये समझ लो बॉटम बन गया। तो यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं किया, ये जो हायर लो था इसको ब्रेक नहीं किया, सॉरी लोअर लो, तो मैं समझ गया भाई यहाँ से तो ऊपर की साइड में जाने वाला है। लाइक ऐसे मैं थोड़ा सा कैंडल्स रीड करता हूँ, उसके हिसाब से ही मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, 1:1 ही लिया, 1:1 ईजिली मिल गया। 1:2 भी मिल जाता लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मैं 1:1 में खुश हूँ। फ्यूचर्स में मोस्टली मुझे यही मिलता है और इससे मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। तो मैं 1:2 के पीछे क्यों भागूँ, मेरा विन रेट अच्छा होना चाहिए, तो विन रेट यहाँ पे मेरा अच्छा हो रहा है, तो 1:1 मैं यहाँ पे मोस्टली बुक करता हूँ। और स्टार्टिंग में सबसे बड़ी बात क्या करनी है आपको, अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो भाई फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपको बफर कंपलसरी है। हो सकता है फ्लेक्स के अकाउंट में हो या आपके ट्रेडिफाई के कोई या इनके अकाउंट में भी इन्होंने बोला कि भाई आपको यहाँ पे बफर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप पे आउट ले सकते हो, फिर भी मैं बोलूँगा बफर बनाओ। बफर से भाई तुम्हारा यहाँ पे ड्रॉडाउन बनेगा, उसके ऊपर तुम कितना भी बनाओ वो सब कुछ तुम वहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। लाइक इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बफर बनाने का ट्राई करना। बफर बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले लो, अगर फंडेड हो जाते हो तो 1% का रिस्क ले लो पर ट्रेड में, और उसमें 4 चांसेस मिलेंगे क्योंकि 4% का मैक्स ड्रॉडाउन है, राइट। तो 4 चांसेस है, 4 में से भाई अगर तुम 1:1 लेते हो, चांसेस ज़्यादा है कि 3 तुम्हारे यहाँ पे टीपी जाए और 1 एसएल जाए, अगर आपने सही से ट्रेड को लिया है। अगर आप रैंडमली ट्रेड्स ले रहे हो तो भाई यहाँ पे आपका मोस्टली चांसेस है एसएल हिट होगा, तो ऐसे सोच के ले लो। और बहुत से लोग जो 1:2 1:3 पे जाते हैं करने के लिए बुक, तो उसका चांसेस देखो, उसमें चांसेस ज़्यादा हाई नहीं है, आपका विन रेट ज़्यादा हाई नहीं रहेगा। विन रेट हाई किस में रहता है, 1:1 में, तो भाई 1:1 ऑलवेज बेटर रहेगा। ट्राई करके देखो, आपको भी इससे सक्सेस मिल सकती है। अगर मिलती है सक्सेस तो भाई ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे बताना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैंने बहुत से लोगों को यही बताया, तो वो लोग भी अभी यहाँ पे अच्छा खासा कमा रहे हैं, उनके लिए भी तो ये वर्क कर रहा है। लाइक ऐसे ही, तो यहाँ पे मेरा ऊपर से एक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ से भी फिर से मैंने एक ट्रेड लिया था, अभी वो मार्क नहीं किया, मोस्टली मैं डिलीट कर देता हूँ जो भी मेरी ड्राइंग्स वगैरह होती है, और ये बहुत पुराना है अभी, इसलिए आज मैं सैटरडे के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम हो गया, तो मैं आपको एक सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे टाइप में मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। तो ये एजुकेशन वीडियो है, आपके लिए एजुकेशन यहाँ पे मिल रहा होगा आपको। तो भाई ट्रेंड को कैसे फाइंड करना है, डेली टाइम फ्रेम पे जाओ, डेली टाइम फ्रेम पे देखो कि कल की कैंडल क्या बनी है। अगर कल की रेड कैंडल है तो आज भी भाई चांसेस है, आपको देखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार करना है कि आपको सेलिंग ही करनी है। अगर कल ग्रीन की कैंडल थी तो आज भी ग्रीन की तरफ ही जाओ, चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं कि आपका जो ट्रेंड है येस्टरडे का वही नेक्स्ट डे भी फॉलो करेगा, उसकी वजह से आपके जो ट्रेड्स है उसका विन रेट हाई हो जाता है। लाइक मैं उसको ही फॉलो करता हूँ, तो वैसे करोगे तो आपका विन रेट हाई हो जाएगा और आप एक यहाँ पे बड़े प्रॉफिट्स ले सकते हो। लाइक ऐसा ही है, इतना ही है आपको जो ट्रेड करने के लिए आपको ध्यान में रखना चाहिए फ्यूचर्स का, तो वो होगा। और प्लस मैं यहाँ पे भाई मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ स्टार्टिंग से, बेसिक से लेके एडवांस तक आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग सब कुछ सिखाऊंगा मैं, और वो सिर्फ होने वाली है मेरे मेंबर्स के लिए, यूट्यूब मेंबर्स के लिए। तो भाई यूट्यूब मेंबर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो ज्वाइन कर लेना जल्दी से। और यहाँ पे भाई हर वीक एक वीडियो आता रहेगा जिससे आपको लर्निंग मिलती रहेगी, प्लस मेरे ट्रेड्स की जो ब्रेकडाउन वीडियो है वो भी मैं वहीं पे डालने वाला हूँ मेरे यूट्यूब मेंबर्स के लिए। तो यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे भाई डायरेक्टली फ्री में क्यों नहीं डाल रहे, तो भाई नहीं, फ्री की वैल्यू किसी को नहीं होती है, ना मुझे ना आपको ना किसी और को। फ्री में कुछ भी दे रहे हो तो बकचोद आने वाले वहाँ पे जो बकचोदी पेलने आएंगे, जिनको वैल्यू नहीं चाहिए। अगर सच में तुम्हें कुछ वैल्यू चाहिए, अगर तुम स्कूल में भी जा रहे हो, स्कूल में तुमने 10 साल 20 साल लगाए होंगे, स्कूल में बहुत से लोग 20-20 साल तक पढ़ते हैं, तो भाई 20 साल भी लगा रहे हो तो हर साल तुम्हें फ़ी भरनी पड़ती है, तब जाके तुम्हें वो देखते, नॉलेज देते और सिखाते। उस सीखने से के बाद भी तुम कितना कमाओगे कोई तुम्हें बताता नहीं, लेकिन यहाँ पे तुम्हें एक अच्छी नॉलेज मिल रही होगी। अगर ऐसा तुम्हें लग रहा है तो ज़रूर फॉलो कर लेना। मेंबर्स के लिए मैं बहुत से अच्छे वीडियोस लाने वाला हूँ कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मेरे ट्रेड के ब्रेकडाउन्स लाऊंगा, प्लस भाई की मेरी स्ट्रैटेजी क्या है उसके ऊपर मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, उसके एक वीडियोस हर वीक में आते रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। तो भाई जल्दी से जाओ और मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, अगर आपको वर्थ इट लगती है तभी ज्वाइन करना, अदरवाइज मत करना, ये आपके लिए है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि भाई आपको फायर्स फ्यूचर्स ही क्यों चूज़ करनी चाहिए। अगर आप बिगिनर हो
तो जल्दी पास करने के लिए। तो इसका 5S फ्यूचर्स के जरा रूल्स मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप एवोल्यूशन अकाउंट ले रहे हो, एवोल्यूशन में डे ट्रेडिंग ही लो। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो स्विंग अकाउंट ले सकते हो। डे ट्रेड में देखो यहाँ पे आपको 50K का अकाउंट है, तो 50K के अकाउंट में आपको 6% का टारगेट मिलता है, 4% का ड्रॉडाउन, और कंसिस्टेंसी पर पोजीशन पर ट्रेड के हिसाब से आपको 40% मिलती है। ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया। कॉन्ट्रैक्ट साइज भी 4 मिनी और 40 माइक्रोस है, ये सही है। और प्राइस सिर्फ $100 है। इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, सिर्फ $90 में मिलेगा। अगर आप बाकी के फॉर्म्स में देखोगे तो भाई उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, और रिफंड भी मिल रहा है जो अभी तक किसी फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म में नहीं निकाला। थर्ड पे आउट के साथ आपका जो फी है वो भी आपको रिफंड मिलेगा। तो भाई ये बात ध्यान में रखो। और फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म में अगर आप बिगिनर हो तो 5S फ्यूचर्स के साथ जरूर जाओ, ये तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। ये $90 में मिलेगा। माइंडेड कोड यूज़ कर लेना, अगर नहीं किया तो देख लेना फिर। तो यूज़ करो माइंडेड कोड से, तुम्हें मैक्स डिस्काउंट मिल जाएगा। और मेरी कोई हेल्प लगती है कमेंट सेक्शन में आ जाओ, कमेंट में पूछो, मैं आपको बताऊंगा इसके रिलेटेड कोई डाउट्स है। अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो या ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, और हमारा डिस्कॉर्ड की भी लिंक है। सभी जगह पे फॉलो करके रखो, मैं सभी जगह मोस्टली एक्टिव रहता हूँ और आपको आंसर करूंगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कोई भी क्वेश्चन वगैरह भी पूछना तो आप DM भी कर सकते हो। तो यही है भाई आज का वीडियो। इससे तुम्हें कुछ लर्निंग मिली या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और इससे अगर तुम कुछ सीखे हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।